Hello everyone. In this video I'm going to discuss about the tips which is really necessary to improve our English, right? What is the important thing that I need to or that you need to do so that you will be able to speak English fluently, right? I'm not claiming that I'm speaking very good English, but what I'm saying is I'm able to speak some average English which will really help you. Once you start speaking, that will help you a lot because you will keep practicing, and this is how people improve, right? So here in this lecture I'm going to discuss about what is the thing that in the beginning it is creating issues with the learners, basically with the beginners. If you are someone who have already who have studied in Hindi medium school, but now you are understanding the demand of time, and now you are thinking that no, I should also be able to speak English because this is very important language and it can give you edge with other competitor, right? For example, if you are applying for a job in any company, so what happens, they may demand for this skill whether you understand English or do you understand English or not, or you can speak English or not, because English, I don't need to emphasize on the importance of it. You already know it, you understand. तो तुम्हें सब पता है कि भाई इंग्लिश मुझे सीखना क्यों है, और तो इसका मैं जो इम्पोर्टेंस है उस पर मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा. इफ़ यू आर समवन हु आर वाचिंग दिस वीडियो, यू ऑलरेडी नो इट कि दिस इज एक्सट्रीमली नीडेड लैंग्वेज, राइट? तो मैं यही कहता हूँ कि वह व्हाट इज द थिंग दैट इज स्टॉपिंग यू. इज इट प्रैक्टिस, इज इट लैक ऑफ प्रैक्टिस, इज इट लैक ऑफ रीडिंग, इट इज लैक ऑफ राइटिंग? क्या है, व्हाट इज द इश्यू? अगर तुम्हारा ये इश्यू है कि आई नो ग्रामर, आई नो you know I know writing English, I can write, but when it comes to speaking you feel lack of confidence, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम अकेले नहीं हो इसमें. एंड lakhs of people are like this only. They know how to read, they know how to write English, but when it comes to speaking, they have a little bit of problem while speaking, right? So what you need to do for that, बिकॉज तुम अकेले इसमें नहीं हो शामिल. कई लोग हैं जो उन्हें लिखना आता है, पढ़ना आता है, बट स्पीकिंग के टाइम में उसे प्रॉब्लम होती है. आई एम टॉकिंग अबाउट इंग्लिश स्पीकिंग, राइट? तो तुम्हें क्या करना चाहिए, कैसे इस हेजिटेशन को रिमूव करना चाहिए? ये होता ऐसा है, ये होता इसलिए है कि for example, when you are writing English, when you are writing at that time you have edge, you have advantage, that okay, you if you are doing something, then you have time to think. Maybe you are writing something but no one is seeing you, right? जब तुम लिख रहे हो तो कोई तुम्हें देख नहीं रहा. अगर तुम्हें ज़रूरत अगर पड़ रहा है कि सोचने का, तो तुम टाइम ले सकते हो. तुम टाइम ले सकते हो कि हाँ, इसका सेंटेंस जो मैं लिख रहा हूँ क्या ये सही है, यहाँ पर वाज होगा या वर होगा या हेड होगा या हैव होगा. इन सब बातों का हम लोग ध्यान रख सकते हैं लिखने के टाइम में. बट व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग इट हैज़ टू कम आउट ऑफ योर माउथ. ये इमीडिएटली ये आपको बोलना ही होगा. वहाँ पर आपके पास सोचने का जो समस्या है वो बहुत कम रह जाता है. तो ये जो है ये प्रैक्टिस से ही रिमूव आप इसको कर सकते हो. प्रैक्टिस इज सो इम्पोर्टेंट. इनको आप अगर क्लियर करना चाहते हो, इस जो हेजिटेशन है मुझे, आपको, सबको, तो इसको अगर आप रिमूव करना चाहते हो, इस समस्या से अगर आप बाहर निकलना चाहते हो, तो इनके लिए एक ही रास्ता है, एंड दैट इज यू ऑल नो दैट प्रैक्टिस. अगर मैं इसको एग्जांपल से समझाऊं, आप क्रिकेट देखते हो, डू यू वॉच क्रिकेट? बैट्समैन जो वहाँ पर खड़ा होता है क्रीज पे बैट लेकर के, और यहाँ से 150 की स्पीड से और 140 प्लस स्पीड से जो बॉल आता है बैट्समैन की तरफ से, डू यू थिंक दैट ही हैज़ टाइम टू थिंक? ही हैज़ टू टेक डिसीजन विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, राइट? तो ये जो है वहाँ पर सोचने का कुछ चीज़ें हैं जहाँ आपको सोचने का वक्त नहीं है.
सोचने का वक्त नहीं है वहाँ पर, है ना। तो उस टाइम में जो होता है वो आपका प्रैक्टिस काम आता है। अगर आप बार बार एक ही बॉल को, एक ही चीज़ों को उस लेवल पे प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उस टाइम पे जब आप डिसीजन लेते हो तो वो ऑटोमेटिकली सही हो जाता है, आपको करना नहीं पड़ता है ना। होना और करना में थोड़ा सा फर्क है। होना ऑटोमेटिकली हो जाता है, जैसे आप सांस ले रहे हो, ये आप ले नहीं रहे हो, ये हो रहा है, ये नेचुरल है। तो यही अगर आप ढेर सारा प्रैक्टिस करोगे, आप हिंदी के बारे में देख लो। हिंदी आप बचपन से सीख रहे हो, यू आर you're speaking English since your childhood. Sorry, not English, it's Hindi. You're speaking Hindi since your childhood. And did you think that, have you ever thought before speaking? No. But how it happened? Even though you didn't practice it, sorry, even though you didn't, think about it, and still whenever you are speaking, that time you are making a lot of sense. You don't need to think. Whenever somebody is communicating with you are not even thinking, and just flawlessly you are answering to that person. How does it happen? How is it possible? ये तभी पॉसिबल हो सकता है ना। ये तभी पॉसिबल हो सकता है व्हेन यू हैव लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ प्रैक्टिसिंग। ये प्रैक्टिस से आया है, ये हम लोगों को सोचना नहीं पड़ता, ये प्रैक्टिस से हुआ है। तो इंग्लिश भी इसी प्रकार से है, आपको प्रैक्टिस करना होगा, आपको टाइम देना होगा। आपको इन अ डे यू विल हैव टू, इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद स्पीकिंग, तो तुम्हें अपने लिए समय निकालना होगा। आप मिरर के सामने प्रैक्टिस कर सकते हो, आप एआई के सामने प्रैक्टिस कर सकते हो, आप जो है कई वेज है टू प्रैक्टिस इंग्लिश। कई ऐप्स है जहाँ पर आप ह्यूमन से कम्युनिकेट कर सकते हो, कई देशों के लोग से कम्युनिकेट कर सकते हो। एंड देन दिस इज हाउ यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश, है ना। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जाओ प्रैक्टिस करो, एंड वट एवर हेल्प यू नीड, आई एम देयर फॉर योर हेल्प, राइट। मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। वट एवर आई एम स्पीकिंग दैट यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस बाय वॉचिंग वीडियोज, ठीक है। तो वन इन द बिगिनिंग आई वुड रिकमेंड कि जो हेजिटेशन होता है कि मैं गलती कर दूंगा, मेरे से नहीं हो रहा, आई एम नॉट एबल टू डू दिस, आई एम नॉट एबल टू डू दिस, एंड आई हैव लॉट्स ऑफ फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक। ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी था, मैं भी हेजिटेट करता था। बट अभी क्या है, do I speak really good English? I would say no, I do not speak very good English. And do I speak, the 100% correct? And do I not make the mistake? Of course, I make mistake. But मेरे साथ अभी क्या है कि मैं अभी hesitate नहीं कर रहा हूँ. It does not matter who is in front of me. मेरे सामने कौन है, वो उसका इंग्लिश कितना अच्छा है, it does not matter to me at all. And I am here, I can speak with him because I know that even if I make mistake, it will help me to improve. It will help me to improve, right? Making mistake is not a crime. Making mistake with practicing English is not a crime. This is the part of language learning journey. कोई भी language आप practice करते हो तो आपको obviously you make mistake. It does not matter which language you are learning. I'm not just talking about English. तो ऐसा तो है ही। तो वाई डोंट यू प्रैक्टिस? तो प्रैक्टिस करना शुरू करो। विदाउट प्रैक्टिस अगर ये सोच रहे हो कि वन डे आई विल रीड एवरीथिंग एंड इन दैट टाइम आई विल बिकम सो गुड, आई वोंट इवन हैव टू थिंक बिफोर स्पीकिंग, ये कभी नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा। क्योंकि आपको अगर इंग्लिश बोलना है तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। दैट इज हाउ you look at me, how much I'm putting emphasis on speaking, on practicing, ठीक है। तो ये आपको करना पड़ेगा, विदाउट दिस इज नॉट पॉसिबल। तो यही मेरा टिप्स है कि अगर आपका सब कुछ सही है, ग्रामर सही है, एंड सो मेनी थिंग्स आर ओके विद रीडिंग राइटिंग, तो आपको प्रैक्टिस शुरू करना चाहिए विदाउट हेजिटेशन। टेक टाइम बट लेट डू इट। कुछ समय आपको 10-15 से 20 मिनट दिन का निकालना होगा जिसमें आप ये करते हो, और तभी होगा। किसी चीज़ को आप समय दोगे तभी तो जाके ये परफेक्ट होगा। इफ यू आर गिविंग टाइम टू समथिंग ओनली देन यू आर गोइंग टू मेक परफेक्ट दैट थिंग, अदरवाइज इट वोंट हैपन। सो मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, आई सी देम who are preparing for so many things, JEE, NEET, and different government examination. They say that I understand English. Whenever somebody is talking to me, I completely understand, but I'm not able to practice.
sorry, I'm not able to answer to that person in English, because whenever I'm saying English, whenever I'm speaking English, I say so many things it is going on in my mind, and because of that, तो कोई बात नहीं है, take time, practice it, you will win, you will win, right? So thank you very much for being here, and bye bye, take care, right? Bye.